नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सेजपाल आज फिर से लेकर के आया हूँ एक नया वीडियो वास्तुशास्त्र के ऊपर। आज हम ये वीडियो में देखेंगे राशियों और नक्षत्रों के बारे में। वैसे तो सब दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि ये राशियाँ और नक्षत्र जो है वो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। पर ये एस्ट्रोलॉजी भी अगर देखा जाए तो ये वेदों का ही एक पार्ट है और वास्तु भी वेदों का ही एक पार्ट है। तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है दोस्तों। और वेद जो बने हुए हैं या फिर एस्ट्रोलॉजी जो बनी हुई है या फिर वास्तु जो बना हुआ है वो एक्चुअली में बना हुआ है अपने आप को जानने के लिए, उस चीज़ को जानने के लिए जिससे आपको आपकी कमज़ोरियाँ और आपको आपकी ताकतों का पता चलेगा, जिससे कि आप जो भी काम करोगे उसमें आप उसकी पूरी तरीके से आप उसमें सफलता पा सकते हो या पूरी तरीके से उसका लेकर के आगे बढ़ सकते हो। तो राशियों की अगर हम बात करें तो दोस्तों हर एक राशि का एक रूलिंग प्लैनेट होता है। हम उसको अधिपति भी कह सकते हैं, हम उसके लॉर्ड भी कह सकते हैं। एक ग्रह होता है जो वो राशि को रूल करता है। तो वैसे तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि 9 ग्रह होते हैं, पर यहाँ जब हम गिनती में रहते हैं तो सिर्फ 7 ग्रह ही हम देखते हैं। और बाकी के 2 जो ग्रह है वो है राहु ग्रह और केतु ग्रह को हम छाया ग्रह की तरह मानते हैं, उनको हम शेडो प्लैनेट्स के हिसाब से मानते हैं और वो कोई राशियों को रूल नहीं करते हैं सच। तो आगे हम देखेंगे सीक्वेंस वाइज कि 12 राशियाँ कौन कौन सी है और उनके रूलिंग प्लैनेट्स कौन से हैं। और ये जो मैं राशि बता रहा हूँ बार बार, वो राशि को हम इंग्लिश में ज़ोडिएक साइन भी कहते हैं। जो बहुत सारे लोगों ने सुना रहेगा कि हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से एक ज़ोडिएक साइन में हम पढ़ते हैं। तो वो ज़ोडिएक साइन कुछ नहीं है, पर ये राशियाँ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं दोनों चीज़ आज आपको बताऊँगा और उसके रूलिंग प्लैनेट्स भी आपको बताऊंगा। तो सीक्वेंस वाइज चलते हैं दोस्तों। पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि को हम इंग्लिश में कहेंगे एरिस साइन, और एरिस साइन के रूलिंग प्लैनेट है मंगल ग्रह। दूसरी राशि आती है दोस्तों वृषभ राशि। वृषभ राशि के को हम इंग्लिश में टॉरस साइन भी कहते हैं और उनके रूलिंग प्लैनेट होते हैं शुक्र ग्रह। तीसरी राशि बोलेंगे हम तो वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि को हम जेमिनी साइन भी कहेंगे और उनके रूलिंग प्लैनेट होते हैं बुध ग्रह। चौथी राशि हम देखेंगे दोस्तों वो है कर्क राशि। कर्क राशि को अगर हम इंग्लिश में देखें तो कहेंगे उसको कैंसर साइन, और कैंसर साइन का रूलिंग प्लैनेट है चंद्रमा ग्रह। पांचवी राशि को दोस्तों हम देखेंगे तो वो है सिंह राशि। सिंह राशि को हम इंग्लिश में कहेंगे लियो साइन और उनके रूलिंग प्लैनेट है सूर्य ग्रह। छठी राशि को हम देखेंगे दोस्तों वो है कन्या राशि। कन्या राशि को हम वर्गो साइन भी कहते हैं और उनके रूलिंग प्लैनेट है वापस से बुध ग्रह। सातवीं राशि है तुला राशि। तुला राशि को हम कहेंगे लिब्रा साइन और लिब्रा साइन के रूलिंग प्लैनेट है शुक्र ग्रह। आठवीं राशि को दोस्तों हम कहेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि को हम कहते हैं स्कॉर्पियन साइन इंग्लिश में, और स्कॉर्पियन साइन के भी रूलिंग प्लैनेट है मंगल ग्रह दोस्तों। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे 9वीं राशि आती है, उसको हम कहते हैं धनु राशि। धनु राशि को हम इंग्लिश में कहते हैं सेजिटेरियस साइन, और सेजिटेरियस साइन के रूलिंग प्लैनेट है गुरु ग्रह, मतलब कि बृहस्पति ग्रह। वहाँ पर आगे देखेंगे दोस्तों 10वीं और 11वीं राशि। 10वीं राशि को हम कहेंगे मकर राशि। मकर राशि को हम इंग्लिश में कहेंगे कैप्रिकॉन साइन, और 11वीं राशि को हम कहेंगे कुंभ राशि दोस्तों, और कुंभ राशि को हम इंग्लिश में कहते हैं एक्वेरियस साइन। ये दोनों 10वीं और 11वीं राशि के रूलिंग प्लैनेट है शनि महाराज, शनि ग्रह, ठीक है, सैटर्न जिनको हम कहते हैं। और बाद में रह गया आखिरी राशि जो है 12वीं राशि, जिनको हम मीन राशि के हिसाब से देखते हैं। इनको हम इंग्लिश में स्पाइसिस भी कहते हैं, और वापस से मीन राशि के मालिक होते हैं बृहस्पति ग्रह या गुरु ग्रह। दोस्तों देखने वाली चीज़ ये है कि एक सूर्य और चंद्रमा को अगर हम छोड़ दें तो बाकी के जो ग्रह है वो सब 2-2 राशियों को रूल करते हैं। जैसे पहली और 8वीं राशि को मंगल ग्रह जो है वो उनके लॉर्ड है, वैसे दूसरी और 7वीं राशि के शुक्र ग्रह जो है वो उनके लॉर्ड है, और तीसरी और छठी राशि के बुध ग्रह वो उनके लॉर्ड है। वैसे ही जैसे मैंने बताया 10वीं और 11वीं राशि के लॉर्ड शनि महाराज है, और 9वीं और 12वीं राशि के लॉर्ड है आपके बृहस्पति देव या गुरु महाराज। तो ऐसे दोस्तों हम देखते हैं। अच्छा, राशियाँ देखना क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों? क्योंकि राशियों के ऊपर से, राशियों का और नक्षत्रों का एक कनेक्शन है, जिसके ऊपर से आपको एक आदमी का जो एक
पर्सनालिटी रहता है कि आदमी की जो थोड़ी बहुत ट्रेड्स रहती है और आदमी के रिलेटेड जो प्रोफेशन रहते हैं, वो नक्षत्र से रिलेटेड या राशि से रिलेटेड जो प्रोफेशन रहते हैं, वो आप पहले से ही पता कर सकते हो दोस्तों कि ये बंदे को एक गॉड गिफ्ट है, तो वो साइड पे जाएगा तो उसको वहाँ से मदद मिलेगी दोस्तों। और ये बंदे की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, वो हम पहले से ही नक्षत्र देख के पता कर सकते हैं कि ये बंदा स्वभाव से कैसा रहेगा, देखने में कैसा रहेगा, कौन सी चीज़ों में जाएगा तो उसको फ़ायदा रहेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं। वैसे एस्ट्रोलॉजी अगर देखा जाए तो वो प्रिडिक्शन की बात नहीं है दोस्तों, वो एक्चुअली अपने आप को समझने की बात है। और वैसे तो 12 राशियाँ जैसे होती है दोस्तों, वैसे ज्योतिषी के अंदर 12 लग्न भी होते हैं। वो लग्न के ऊपर से हम नक्षत्र भी देख सकते हैं। तो आगे बढ़ कर के दोस्तों देखेंगे तो हम बात करेंगे कि नक्षत्र कितने टाइप के होते हैं। तो नक्षत्र वैसे तो दोस्तों 27 टाइप के नक्षत्र होते हैं। वैसे कहीं कहीं 28 भी बोला गया है, पर गिनती में हम 27 नक्षत्र लेते हैं। और नक्षत्र की अगर हम बात करें तो वो वर्ड को हम अगर देखें, उसका मीनिंग एक्चुअल में देखें तो नक्ष और तारा, मतलब एक होता है स्काई मैप होता है और एक होता है स्टार मैप होता है। तो नक्ष को हम स्काई भी कहते हैं और तार क्षेत्र को हम मैप भी कहते हैं। तो स्काई का मैप हो गया, वैसे मीनिंग निकालेंगे, और वैसे नक्शा वैसे मैप हो गया, और तारा मतलब स्टार हो गया। तो स्टार मैप और स्काई मैप वैसे दो तरीके से हम उसको जान सकते हैं कि नक्षत्र का मतलब वैसा होता है कि स्टारों की पोजीशन जब आप बर्थ होते हो तो कहाँ पर है। वैसे अगर डायरेक्टली मैं नक्षत्र को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो आपने नाम सुना रहेगा कॉन्स्टिलेशन। तो वो जो कॉन्स्टिलेशन फॉर्म होता है स्काइस के अंदर, तो वो 27 टाइप के कॉन्स्टिलेशंस है। तो आप कौन से समय में जन्मे हो और तभी वो सारे सितारों या तारों की जो पोजीशन है स्काई के अंदर वो कैसी थी, उसके ऊपर से पता चलेगा कि आप कौन से नक्षत्र में बॉर्न हुए हो। और वो नक्षत्र भी कहाँ से पता चलेगा, तो आप कौन से लग्न में जन्म हुए हो। तो वैसे देखा जाए तो हर एक राशि को सवा सवा दो नक्षत्र में बांटा जाता है दोस्तों, क्योंकि 27 नक्षत्र है। तो 12 राशियों को सवा दो के हिसाब से आप कराओगे तो 27 नक्षत्र आपके कंप्लीट हो जाएगा। और हर एक नक्षत्र को 4 पद दिए गए हैं दोस्तों। तो अगर यहाँ पे मैं एक और चीज़ हाईलाइट करूँ तो दोस्तों, जो हम 108 नंबर जो हमारी स्पिरिचुअल फील्ड में बहुत ही माना जाता है, अगर आप माला करोगे तो कहते हैं 108 पारे होने चाहिए माला के। फिर जब भी कोई चीज़ बुरी होती है, जैसे अभी एम्बुलेंस को 108 नंबर दिया गया है, तो मतलब जब भी आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप उस कॉस्मिक एनर्जी को प्रे करोगे हेल्प के लिए। तो 108 का पहले से ही एक वैसे बताया जाए तो कार्मिक चीज़ों में महत्व बहुत ज़्यादा है और रिलीजियस चीज़ों में भी महत्व बहुत ज़्यादा है। वैसे अगर हर एक राशि को हम देखें दोस्तों तो 12 राशि है और हर एक राशि को 9 पद मिलते हैं। और 9 पद के हिसाब से देखोगे तो भी टोटल 108 आ जाएगा, क्योंकि ये जो नक्षत्र का पूरा चीज़ है वो 360 डिग्री सर्कल में बांटा गया है। नक्षत्र और राशियों का जो पूरी समझ है उसको 360 डिग्री सर्कल में बांटा गया है, जिसमें कि जो ये 108 पद में उसको आगे जाके बांटा गया है। 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र और 108 पद। तो हर एक राशि को आप 9 पद दे दोगे तो 12 राशि 108 पद कंप्लीट कर लेगा। और हर एक नक्षत्र को बराबर है, हर एक नक्षत्र को अगर आप 2.25 पद दे दोगे तो वो भी एक 108 पदों का सर्कल कंप्लीट कर लेगा। वो बहुत डिटेल की चीज़ें हैं दोस्तों, पर 27 नक्षत्रों में आज हम आगे जा कर के देखेंगे। वो है सबसे पहला नक्षत्र जो है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है दोस्तों जिसको हम अर्थ एलिमेंट के साथ भी जोड़ करके देखते हैं। और प्रकृति के अंदर दोस्तों उसको एक मेल के रूप में देखा गया है, मतलब एक पुरुष तत्व के रूप में देखा गया है दोस्तों। स्त्री तत्व रहता है, पुरुष तत्व रहता है, तो अश्विनी नक्षत्र को पुरुष तत्व के रूप में देखा गया है। तीसरी चीज़ दोस्तों अश्विनी नक्षत्र की मैं बताना चाहूँगा कि ये सात्विक तरह का नक्षत्र है। तो सात्विक में यहाँ पर जब मैं बताता हूँ तो सात्विक का हिसाब होता है दोस्तों कि हाँ, इनोसेंस और प्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो ये नक्षत्र के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं
उसको हम इनोसेंस और प्योरिटी की जो क्वालिटीज़ है उसके साथ देख करके देखेंगे, क्योंकि ये सात्विक नक्षत्र है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे दोस्तों कि अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों का लग्न जो आता है दोस्तों, तो मैंने जैसे बताया गया कि भाई ये नक्षत्र में तो वैसे 2.25 राशियों में बांटा गया है। ठीक है, तो हर एक राशि को 2.25 नक्षत्र दिए गए। ठीक है, तो वैसे मेष लग्न जब हम लेते हैं तो उसमें अश्विनी नक्षत्र भी आएगा, उसमें भरणी नक्षत्र भी आएगा और उसमें कृतिका नक्षत्र भी आएगा, क्योंकि 9 पद मिलते हैं इसको। तो वो आपके टाइम पे डिपेंड करेगा दोस्तों कि आप कौन से नक्षत्रों में, कौन से टाइम के हिसाब से कौन से नक्षत्रों में आप फॉल करते हो। वो जब आप डिटेल कुंडली निकालते हो तो आता है, पर अगर जो कोई भी बंदा अपने टाइम के हिसाब से अश्विनी नक्षत्र में बॉर्न हुआ है तो उसके साथ में कुछ ना कुछ ट्रेड्स रहेंगे दोस्तों। तो वो ट्रेड्स क्या क्या है, तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अश्विनी नक्षत्र का एक सिंबल है और रूलिंग प्लैनेट है। तो अश्विनी नक्षत्र को हम केतु के साथ भी देखते हैं दोस्तों, और अश्विनी नक्षत्र को हम कहते हैं कि एक फीमेल राइडिंग अ हॉर्स और अ फीमेल विथ अ हॉर्स हेड, उसको एक्चुअली सिंबल माना गया है रिलीजियस ग्रंथों में अश्विनी नक्षत्र का। तो अभी क्वालिटीज़ की बात करें ऐसे दोस्तों, तो हॉर्स यहाँ पे आ गया, तो ऐसे लोग स्पीडी बहुत रहते हैं, मतलब ऐसे लोगों की एक फास्ट बहुत रहते हैं हर चीज़ में, वेरी थिंकिंग में भी फास्ट रहेंगे, काम में भी फास्ट रहेंगे दोस्तों। दूसरा दोस्तों के ऐसे लोगों पे एजिंग की इफ़ेक्ट्स कम रहती है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे खासे बिल्ट के रहेंगे ऐसे लोग, और गुड लुकिंग रहेंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छे दिखने वाले लोग रहेंगे, और इन पे एजिंग डिफेक्ट्स कम होती है दोस्तों। तीसरी चीज़ हम देखेंगे दोस्तों कि ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ही उत्साही रहेंगे दोस्तों। उत्साह तो बहुत ज़्यादा रहेगा दोस्तों, पर इनमें धैर्य बहुत कम रहता है दोस्तों। एक उनके वीक पॉइंट रहता है कि धैर्य कम है और उत्साह बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और इसमें देखा गया है कि दोस्तों ये लोग नीडर भी बहुत होते हैं, मतलब कोई भी काम में साहसी होते हैं, नीडर ही होते हैं दोस्तों। और इनका एक नेगेटिव पॉइंट भी रहता है दोस्तों कि ये अपनी गलतियों से सीख नहीं पाते हैं दोस्तों। ये क्योंकि ये जल्द स्पीड में काम करने वाले लोग रहते हैं, तो जल्दबाजी बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, मिस्टेक्स भी कर जाते हैं लाइफ में। और एक इनका नेचर जो रहता है वो थोड़ा रिजिड टाइप का थोड़ा नेचर रहता है दोस्तों, क्योंकि वे दूसरों की बातें सुनेंगे नहीं बहुत जल्दी से, और उसकी वजह से वो अपनी गलतियों से कई बार सीख नहीं पाते हैं और बार बार एक ना एक गलती दोहराते रहते हैं दोस्तों। और ऐसे लोग अगर हम कहें दोस्तों तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो हम बात करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाली चीज़ें हैं, उसमें दोस्तों ऐसे लोग रहते हैं, उनकी टॉक करने की सिस्टम रहेगी, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, और ऐसे लोग हाँ चार्मिंग भी रहेंगे दोस्तों, और ऐसे लोग बहुत रिसोर्सफुल रहेंगे दोस्तों। मतलब अगर कोई भी काम उन्होंने हाथ में ले लिया तो किसी ना किसी तरह से ख़त्म करके बाहर निकलेंगे, तरीका ढूंढ लेंगे काम ख़त्म करने का। और फैशनेबल भी कहा जाता है ऐसे लोगों को, क्लोथ्स और फैब्रिक्स, क्लोथिंग का सेंस अच्छा रहता है, क्लोथ्स बहुत पसंद होते हैं ऐसे लोगों को। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद अगर हम देखें कि भाई अगर अश्विनी नक्षत्र को हम कहें कि उनकी प्रोफेशंस क्या क्या हो सकती है, तो अश्विनी नक्षत्र में वैसे देखा जाए तो हॉर्स से जुड़ी हुई जितने भी चीज़ें हैं, हॉर्स राइडिंग देख लो या हॉर्स को पालने की चीज़ें देख लो, तो अब के समय में हम कह सकते हैं कि हॉर्स पावर से भी रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे गाड़ियाँ देख लो, स्पीड में चलने वाली चीज़ें देख लो, क्योंकि ये स्पीड से रिलेटेड पूरा नक्षत्र है दोस्तों, तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें हो सकती है। फिर आर्मी से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होगी दोस्तों, कर्नल हो गया, जनरल हो गया, आर्मी मैन हो गए, वो सब जगहों में आप अश्विनी नक्षत्रों वाले लोगों को आगे देखोगे। उसके बाद चिकित्सक भी देख सकते हो, फिजिशियन हो सकते हैं दोस्तों ऐसे लोग। फिर ये पोएट हो सकते हैं दोस्तों ऐसे लोग, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं ऐसे लोग। तो ये चीज़ें करने में इनको एक सहाय पहले से ही मिल सकती है। तो अश्विनी नक्षत्र का अगर कोई बंदा है तो आप उसको गाइड कर सकते हो कि आप ये सब फील्डों में आगे बढ़ो, आपको फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जिसमें मैं आगे और भी नक्षत्रों के बारे में डिटेल से बताऊंगा। तब तक के लिए आपका और अपनों का ख्याल रखिएगा दोस्तों।